तो अभी जो है हम लोग आ चुके हैं गंगा घाट पे गंगा स्नान करने के लिए। इसे ऊपर आने का मन नहीं कर रहा, थोड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन जो भी बोलो। तो मंदिर दर्शन करने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? अभी दर्शन करने के बाद रिटर्न आएंगे। जितना कोई खाता है वो सब मिल जाएगा। लेडीज का कॉस्ट। नमस्ते, स्वागत फिर से। तो हम लोग का मंदिर दर्शन हो चुका है। और एक चीज़ बता दूं, अगर प्रसाद लेना हो और लॉकर वगैरह अगर अच्छी चाहिए तो इस वाले दुकान को चेक कर सकते हो, माँ कलेक्शन। मतलब यहाँ पे लॉकर की सुविधा भी अच्छी है और जो प्रसाद होता है वो भी मतलब बहुत अच्छे रेट पे खाता है। और लगा दर्शन करके। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ बहुत सारे मंदिर है, इतने अनकाउंटेबल मंदिर है। जहाँ जा रहे मंदिर इतना मम्मी को देखो, पूरा चंदन लगा के एकदम पार्वती जी लग रहे पार्वती का दर्शन हो रहा है ना, पूरा पार्वती जी लग रही है ना। चल रही थी ना, पार्वती माँ लग रहा है। अंदर फोन ले जाना अलाउड नहीं था, नहीं तो मम्मी का फोटो अंदर मस्त मस्त आ रहा था। अब अच्छा लग रहा है, मस्त। हेलो गाइस, हम यहाँ स्ट्रीमिंग करते हुए अपना और को दिखाएं पूरा। और विश्वनाथ मंदिर के अंदर ना एक तो फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, और अंदर पे जो है बहुत सारे मंदिर है। माँ अन्नपूर्णा के भी दर्शन हो गए और महादेव के भी दर्शन हो गए। और अंदर में मतलब तो फील इतना अच्छा रहा था ना, मतलब मेरे वहाँ से यहाँ आने तक का मैं जितना कुछ याद कर गया था अंदर जाके सब कुछ भूल गया। मतलब लग रहा था कि एक जगह पे मैं एकांत बैठा हूँ, स्थिर, कोई भी दिमाग में कोई थॉट्स नहीं, कुछ नहीं है, बट अच्छा लग रहा था अंदर। और एक चीज़ बता दूँ, अगर कभी भी अंदर आओ मंदिर पे तो डायरेक्ट दर्शन करना, किसी के इधर उधर के चक्कर में मत पड़ना, वरना बातें बनाएंगे, इतना पैसा दो दर्शन हो जाएगा, बट कुछ हुआ होता क्या? आखिरकार घूम फिर के उसी लाइन पे जाना ही है, तो थोड़े से पैसे लाइन बच तो जाएंगे। लगना ही पड़ता है, जैसे कि सबसे बड़े मनी करने हट जाओ जितना। तो अभी जो हम लोग जा रहे हैं बनारस की फेमस कचौड़ी सब्जी खाने। और एक चीज़, अभी हम लोग बनारस की गलियों में हैं, तो बनारस की गली में जब भी आओगे ना तो आपको यहाँ पे बहुत ही स्पिरिचुअल चीज़ देखने मिलेगी। मतलब हर एक वॉल पे ना आपको आर्ट दिख जाएगा, वो भी अच्छी खासी। मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोग बनारस की गलियों में घूम रहे हैं, ऐसा लगेगा कि कोई अपने शहर में घूम रहे हो। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, हम लोग गए थे कचौड़ी खाने के लिए सोचकर, बट हम लोग को यहाँ रास्ते में एक जगह ना मतलब ट्रस्ट की तरफ से फूड मिल रहा था, तो हम लोग के साथ जो भैया है वही ले गए थे। वहाँ पर ना आपको मुफ्त में खाना खिलाया जाता है और इतना स्वादिष्ट खाना था, अंदर कैमरा अलाउड नहीं था। तो वो ट्रस्ट था अन्नपूर्णा ट्रस्ट, और अगर कभी आओ तो वहाँ पे चेक ज़रूर करना, वहाँ पे फ्री में मस्त खाना खिलाया जाता है। मतलब हम लोग ने इतना खाया ना, इतना खाया कि पूरा पेट फुल हो चुका है और अब चलने का भी इच्छा नहीं कर रहा है। वहाँ पर खाना खाने के बाद आप अपनी इच्छा से कुछ भी दान कर सकते हो, और दान करने के बाद आपको रिवॉर्ड में ये मिलेगा। और ये पूरा खाना कैसा था? बहुत हेवी था। और वहाँ पर देखिए ना, साउथ इंडियन से इस तरह से बनाया। अब दाल नहीं मिला, आपको सांभर मिलेगा, भात और सांभर। ओह क्या लगता है, मतलब दाल भात पावर 24 आवर। तो अभी जो है हम लोग यहाँ से भी जा रहे सीधा अपने होटल की तरफ। और इसके बाद का जो प्रोग्राम है, इसके बाद का प्रोग्राम 1 घंटे बाद हम लोग निकलेंगे सारा कुछ घूमने। और एक चीज़ दिखाना भूल ही गया, ये जो बनारस में है ना, तो ये वाला जो तिलक लगता है ना, तो ये तिलक लग गया मतलब अब तुम बनारस के हो, है ना जी? तिलक ना लगे तो लगवाना पड़ेगा जी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बाहर से घर आने के बाद ना जो सुकून मिल रहा है ना, वो अलग ही लेवल का मिल रहा है। क्योंकि कल से हम लोग सिर्फ पैदल ही घूम रहे हैं बनारस को, और अभी भी थोड़ा सा थकान है। तो अभी हमारे पास 1 घंटे है, 1 घंटे के बाद हम लोग फिर से निकलेंगे सारा साइड से व्यू करने, सारनाथ को देखने जाएंगे। और भी जो जो चीज़ें यहाँ पे मिस कर गए हैं वो सारी चीज़ आज हम लोग एक्सप्लोर कर लेंगे बनारस में। तो अभी थोड़ी देर आराम करते हैं और 1 घंटे बाद फिर से मिलते हैं। तो
अभी का जो वक्त हो रहा है वो हो रहा है 1:24, मतलब लगभग 1:30 बजने वाले हैं। और हम लोग यहाँ सभी कोई रेडी है, हमारी जो सवारी है मतलब कार वो बाहर रेडी है। और हम लोग अभी जा रहे हैं पूरा बनारस को घूमने, और साथ ही साथ हम लोग आज सारनाथ भी विजिट करेंगे। अरे जाते जाते यहाँ भी बंदर दिख गए। बंदर खाना देख के डर गया था, उसको लगा कि हम लोग छीनने वाले हैं। इसको देख के तो लगता भी है कि छीन लेगा, इसी को देख के डर रहा था। ओहो, तो ये आ गई हमारी गाड़ी। तो आज का पूरा सफ़र जो है हम लोग इसी कार से करेंगे, मतलब पूरा का पूरा। नहीं लगा फिर से नहीं। अभी हम लोग आए हैं बुद्ध टेम्पल के पास, हमारे पीछे ही है बुद्ध टेम्पल। और हमारी कार यहाँ पे पार्क हो गई, मतलब सारनाथ अगर कोई कार लेगा था तो उनके लिए यहाँ पार्किंग की व्यवस्था है। तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग चलते हैं अंदर बुद्ध टेम्पल पे, जहाँ पे बुद्ध जी के बारे में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो ये जो है सारनाथ के अंदर की जगह है, और हम लोग के साथ हमारे एक गाइड अंकल भी है जो हम लोग को सारा कुछ बताएंगे। मेरा नाम राजेश कुमार है। आप लोग ये जिस जगह पे आए हैं, इस जगह का नाम है सारनाथ। और इस जगह का नाम सारनाथ इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे आगे में भगवान शिव का एक प्राचीन टेम्पल है, उस मंदिर का नाम है सारंगनाथ। उस मंदिर के नाम पे जगह का नाम पड़ा है सारनाथ। ये जो सारनाथ है मुख्यतः भगवान बुद्ध देव के लिए प्रसिद्ध है, और भगवान बुद्ध देव के लिए इसलिए प्रसिद्ध है कि उनके जीवन के जो प्रमुख 4 स्थान है, कह सकते हैं बौद्ध धर्म के जो प्रमुख 4 धाम है, उसमें इस जगह का तृतीय स्थान है। प्रथम स्थान है लुम्बिनी नेपाल, जहाँ उनका जन्म हुआ है। द्वितीय स्थान है बोध गया बिहार, जहाँ पे उनको सिद्धि लाभ हुआ है। और तृतीय स्थान है सारनाथ। सिद्धि लाभ के बाद पहला धर्मोपदेश साको उन्होंने यहाँ पे दिया है, और धर्मोपचार भी उन्होंने यहाँ से ही स्टार्ट किया है। चौथा जो हमारे यूपी में पड़ता है वो है कुशीनगर, जहाँ पे भगवान बुद्ध देव ने अपने देह को त्याग दिया था, यानी कि महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए थे। ये जो सारी मूर्तियाँ देख रहे हैं हम, सभी भगवान बुद्ध की लगाई गई है, जो कि उनके अलग अलग रूपों को दिखाने के लिए है। जो ऊपर वाली है उसको बोलते हैं ध्यान मुद्रा। इस मुद्रा में बैठकर उन्होंने बौद्ध गया में सिद्धि लाभ किया था। बीच वाली जो है इसको बोलते हैं आशीर्वाद मुद्रा। आप लोग कथा बुझे होंगे, एक डाकू था अंगुलीमाल, जो लोगों को मार के उनकी उंगलियां काट के उसका माला बना के पहनता था। तो बुद्ध देव ने उसे दिखा दी कि उसने अहिंसा का रास्ता अपना लिया था, तो भगवान ने उसे अभय रहने का वरदान दिया था। ये ओरिजिनल प्लेस पड़ता है हमारे यूपी में, डिस्ट्रिक्ट है श्रावस्ती। ये जो साइड बाई साइड स्टैचू लगी है, दोनों सेम है। इसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा, यानी कि टीचिंग पोज। इसी पोजिशन में बैठ के पद्मासन लगा के भगवान बुद्ध देव ने पहला धर्म उपदेश दिया था, और धर्मोपचार ये तरीका से स्टार्ट किया था। यह शुद्ध जात है, इसको हमारे हिंदू धर्म में हम लोग ऐसे पवित्र मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इसे भगवान विष्णु स्वरूप माना जाता है। बट बौद्ध धर्म में इसे बोधिवृक्ष कहते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध को बौद्ध गया बिहार में जिस पेड़ के नीचे, जिस गाछ के नीचे सिद्धि लाभ हुआ था, वो अश्वत्थ गाछ था। तो ओरिजिनल पेड़ तो बौद्ध गया बिहार में है, वहाँ से ब्रांच मंगा के उनके बाकी 3 जगह पे लगाया गया है। इस पेड़ को 1964 में थाईलैंड के राजा द्वारा बुद्ध गया से मंगवा के यहाँ पे अपने हाथों से लगाया गया है, ठीक है। और थाईलैंड के राजा द्वारा ही 1964 में इस मंदिर का भी निर्माण कराया गया। मंदिर का जो डिज़ाइन है ये पैगोडा मॉडल है, और मंदिर के भीतर जो भगवान बुद्ध की मेन मूर्ति लगाई गई है वो एक ही पाथर में तराश के बनाई गई, जो कि बालू पाथर का है, 9.5 फुट। तो जैसा कि गाइड अंकल ने सारा कुछ बताया कि यहाँ पे जो फर्स्ट ज्ञान था बुद्ध जी का वो यहीं पे हुआ था, और इनके अलावा उनके बहुत सारे प्लेस है जहाँ पर उन्होंने ज्ञान दिया था, बट सबसे फर्स्ट प्लेस यहीं पे है। और बाकी जितनी जानकारी वो दे रहे हैं, बट पूरी जानकारी इस वीडियो के थ्रू नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा भी फ़र्ज़ बनता है और उनका भी फ़र्ज़ बनता है, सारा ज्ञान इसी में दे देंगे। तो आप लोग यहाँ होंगे तो इनसे क्या सुनोगे। और जैसे कि इन्होंने बताया कि ये जो पीछे टेंपल देख रहे हो, ये सारा का सारा जो थाईलैंड के राजा है उन्होंने बहुत सारे चीज़ों में दान दिया है और मंदिर को बनवाया है। तो हाँ, ऐसा मैंने बुक में भी पढ़ा है और वीडियोज़ में भी बहुत सारी चीज़ें देखी है। तो ये
ये है धर्म चक्र, मतलब यहाँ का जो सबसे फेमस स्तंभ होता है ना, धर्म चक्र। और अभी जो है हम लोग बुद्धा टेम्पल के अंदर गए थे और वहाँ पे जितनी भी मूर्तियाँ देखी जो जो थाईलैंड के राजाओं ने गिफ्ट की है, तो वो सारी चीज़ देखने को मिली और बहुत ही कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ देखने को मिली। अब इसके आगे हम लोग जाते हैं। तो अभी हम लोग आए यहाँ लाफिंग बुद्धा जी के पास। पूरा लाफिंग बुद्धा जी का कोई स्टोरी? हाँ हाँ है ये देख रहे हैं, ये लाफिंग बुद्ध है। इनका असली नाम है पुताई। इनका जन्म है जो जापान में हुआ था। जब इन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा ले ली, ये उसके प्रचार प्रसार के लिए चाइना चले गए। इनकी जो बॉडी की बनावट है बिल्कुल गोल मटोल थी। जिस भी व्यक्ति के पास जाते थे उन्हें देख के अच्छा लगता था। तो इन्होंने ले सीखा था लोगों को खुश रखो, खुशियाँ बांटो। तो ये खुद जाके बाजार में खड़े हो जाते थे, जोर जोर से हंसने लगते थे और अपने पेट को गोल गोल हिला के लोगों को और हंसाते रहते थे। इसलिए वहाँ पे इन लोग हैप्पी में कहते थे। और इस टेम्पल के ऊपर ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हो ना बुद्ध जी की, ये सारे उनकी अवस्थाएं, मतलब कि जीवन से लेकर अंत तक का, तो सारे पिक्चर्स इस टेम्पल के ऊपर लगा हुआ है। और इस टेम्पल की जो बनावट है वो बहुत ही अलग है। तो यहाँ पर ना बुद्ध जी की अलग अलग सारी जो ज्ञान मुद्राएं हैं वो सारी चीज़ें दिखाई गई है और उनके लाइफ में कितना ज़्यादा स्ट्रगल था और कितने ज़्यादा वो मतलब ज्ञान के बारे में प्रचार किए थे, वो सारी चीज़ें यहाँ को देखने को है। और सबसे मेन अट्रैक्शन है यहाँ का ये है बुद्ध जी की सबसे बड़ी प्रतिमा, जहाँ पे अभी हम लोग जाएंगे वहाँ पे। एक और चीज नोटिस की है, नहीं। इनका फेस उनके हर समय स्माइल रहता है। हाँ, बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि हमेशा खुशी बांटते थे ना। ये जो मूर्ति देख रहे हैं आप, ये मूर्ति इसलिए बनवाई गई कि अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ी स्टैचू थी बामियान बुद्धा, जिसको तालिबान ने 2001 में नष्ट कर दिया। उसके नष्ट होने के उपरांत उसी की याद के तौर पर उसी डिज़ाइन में इसको यहाँ पे थाईलैंड के प्रधानमंत्री द्वारा बनवाया गया है। ठीक है, मूर्ति 2001 में वहाँ तोड़ दिया गया, 2002 में यहाँ बनना स्टार्ट हुआ और 2010 में कंप्लीट हुआ। 8 साल इसको बनने में लगा और 16 मार्च 2011 को यहाँ पे थाईलैंड के पीएम मिस्टर सूर्य देवचालोन जी ने आके इस मूर्ति का अनावरण किया। इसकी जो हाइट है वो 80 फीट 9 इंच है और 843 पत्थरों को ज्वाइन करके बनाया गया है। 843 पत्थरों को? जी हाँ, 843 ये लाल पत्थर है। हमारे यहाँ बगल में डिस्ट्रिक्ट है मिर्जापुर, सुनारगढ़ फोर्ट है, वहाँ से पत्थर लाए जाते हैं। उन्हीं पत्थरों को तराश के बनाया गया है। हमने देख रहे नाथ के रूप में लगाई गई है। भगवान विष्णु का नवा अवतार कहते हैं बुद्धा को, इसलिए लगाया गया शेषनाग मुद्रा में। इसके अलावा बुद्ध के जीवन से जुड़ी कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। बुद्ध के पिता का नाम है शत्रुघ्न, उनकी माता का नाम है महामाया देवी। उनके जन्म के 7 दिन बाद उनकी माता का देवसान हो गया। उनका जो पालन पोषण है उनकी मौसी प्रजाति गौतमी ने किया, जिनके नाम पे उनका नाम गौतम पड़ा। उन्हें जब बुद्ध ज्ञान में सिद्धि लाभ हो गया तो गौतम बुद्ध कहलाए। उनकी जो शादी है वो राजकुमारी यशोधरा से हुआ था। उनका जो एक बेटा भी था जिसका नाम था राहुल। इसके अलावा बुद्ध देव के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा को हमारे हिंदू रिलीजन्स में कहा जाता है बैसाख पूर्णिमा। बुद्ध का जो जन्म है वो बैसाख पूर्णिमा को हुआ था। जिस दिन उन्हें सिद्धि लाभ हुआ उस दिन ही बैसाख पूर्णिमा थी और जिस दिन देह त्याग किया उस दिन ही बैसाख पूर्णिमा थी। यानी कि जन्म, ज्ञान और मृत्यु तीनों एक ही दिन हुआ, इसलिए उसको बुद्ध पूर्णिमा घोषित कर दिया गया और हमारी गवर्नमेंट ने उन्हीं को नेशनल हॉलीडे घोषित किया हुआ है। तो अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ वो है अशोक स्तंभ के पास। मतलब ये जो स्तंभ है इसका जो आइडिया है वो हमारे देश के सबसे महान सम्राट अशोक के द्वारा लाया गया था। तो इसी को बाद में नेशनल सिंबल के रूप में यहाँ के गवर्नमेंट ने, मतलब कि पहले गवर्नमेंट ने इसको हम लोग को नेशनल सिंबल दिया, जैसा कि गाइड अंकल ने बताया। और देख सकते हो इसमें आपको हमारे जो स्तंभ की निशानी, मतलब ये मूर्ति कितना प्यारा लग रहा है और इस पर किया गया एक एक आर्ट, यहाँ तक कि यहाँ पे इस नाखून देख सकते हो, नेल्स देख सकते हो, वो भी जो इतनी बारीकी से कारीगरी की गई ना, मस्त है। ये जो है ये है गौतम बुद्ध सरोवर और यहाँ से आगे सारी मुद्राएं जितनी भी है गौतम बुद्ध की सारी दिखती हुई दिखेगी। और सबसे आगे सबसे ऊंचा बुद्ध जी की मूर्ति, मतलब 80 फीट, मतलब मुझे ना ऐसे गर्दन उठा के देखना पड़ रहा है, इतनी ऊंची है।
कितनी ऊंची मूर्तियाँ, ये सब बहुत ऊंची है। जो हम लोग ने बुद्ध टेम्पल की सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर ली और बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ जानने को मिला। वैसे थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे ही पता थी बट कुछ उन्होंने भी बता दी। वैसे आप आओ तो यहाँ पे एक गाइड ज़रूर करना ताकि आपको अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी नॉलेज, एक एक चीज़ पता चल जाए। तो अभी जो है हम लोग बुद्धा टेम्पल घूमने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं एक आर्ट गैलरी। आर्ट गैलरी मतलब यहाँ के जो लोकल पीपल है उनके द्वारा जो बनारसी साड़ी बनाई जाती है, जो कि बनारस की फेमस चीज़ है, सबसे फेमस में से एक फेमस चीज़ है बनारसी साड़ी। तो वहीं पे अभी हम लोग जा रहे हैं देखने किस तरह से बनारसी साड़ी बनती है और वहीं पे डायरेक्ट ही सेल कर दी जाती है। तो ये हम लोग आ चुके हैं आर्ट गैलरी के पास। अब चलते हैं सीधा, हम लोग दिखाते हैं कि यहाँ पे बनारसी साड़ी बनती है। आ चुके हैं जहाँ पे बनारसी साड़ी बनाई जाती है और कितनी मेहनत लगती है एक को बनाने में। मतलब जैसे कि उन्होंने बताया कि एक जो क्लॉथ होता है, मतलब एक साड़ी को तैयार करने में लगभग 15 से 20 दिन का समय जाता है। उसके बाद वो मार्केट में सेल होने के लिए रेडी होता है। बहुत मेहनत है इन सब में और उसके बाद वो सेल होती है। इसीलिए इसकी कॉस्ट जो है बाकी नॉर्मल चीज़ों से थोड़ी सी हाई होती है। लीजिए, इसको पैक कर दीजिए, दोनों को अलग अलग करिएगा। छोटा वाला मेरा है, बड़ा वाला ही भाई साहब का। छोटा वाला 2 बोले नहीं, घर में सजाऊंगा वो तो पानी में रहेगा। हाँ तो एक ही मूर्ति रखा जाता है घर में। पानी के तौर पे हम लोग ने यहाँ से कुछ बुद्ध की मूर्तियाँ खरीद ली है। चलो हम लोग यहाँ से सीधा जाएंगे रामनगर फोर्ट।